हमारी विद्या को रखा है कि नहीं रखा है। वो आए उसके गांव में, तो गांव में राजा आ रहे थे और हजारों की भीड़ लगी हुई थी। तो खोजते खोजते उसको उसके पास पहुंच गए। तो ये 10-20 साल के बाद में भेंट हुई है। ये गुरु जी को नहीं पहचाना और ये पहचान गए। तो क्या कहते हैं, इसके पास जाकर कहते हैं कि क्या देख रहे हैं ये? तो ऐसे उठाकर तो पैर देख रहा था ये और भीड़ में। तो बोले कि यहाँ देखते नहीं हो? डांट के बोला, राजा आए हैं, उनको देख रहे हैं, सब जनता जुटी हुई है। बोले कि राजा आए हैं, राजा कहाँ है? हमको तो नहीं पता चलता है। बड़े डांट के कहा कि देखो नहीं, हाथी में जो बैठा वो राजा है। बोले कि हमको पता नहीं है कि हाथी कौन है, राजा कौन है। कैसा तू आदमी है कि तुमको पता नहीं कि हाथी कौन है, राजा कौन है? लेटो। तो लेट गए गुरु जी, उनके ऊपर बैठ गया वो। कहा तुम हो गए हाथी और हम हो गए राजा, ये समझ में आता है तुमको? बोले कि हाँ समझ में तो आ गया। नीचे जो है वो हाथी है, ऊपर जो है राजा है। और तुम कौन हो और हम कौन है? हमारे भीतर कौन है, तुम्हारे भीतर कौन है? जो कहे तब उसको पहले जो गुरुजी पढ़ाते थे कुछ चीज याद आ गई, झट से उठा। हमारे गुरु भी तो नहीं है। बोले कि हाँ हम तुम्हारे गुरु ही हैं। तुम हमारी विद्या को भुला करके जैसे मूर्ख लोग तमाशा और सर्कस देखते उस तरह से तू ही देख रहा है। चल लेकर के चले गए तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिला है कि हमारी सब विद्या को तो भुला गया। हाँ, महाभारत में भी हमको सुनो कोई मिल गया था कि आकाश में कोई पक्षी उड़ेगा तो मार्ग बनता भी जाता है, मिटता भी जाता है। कोई चाहे कि हूँ बहू वैसे ही नकल कर ले तो हूँ बहू नकल नहीं कर सकता है। और मछली भी जब पानी में चलती है तो रास्ता बनता जाता है ना, और फिर मिटता भी जाता है। तो सुखदेव जी गर्भ से निकले चल दिए, तो उसी तरह से कोई लड़का नकल कर ले तो कैसे होगा नकल? थोड़ा बहुत नकल कर सकते हो, हूँ बहू नकल सुखदेव जी का नहीं होगा। कहाँ से होगा? संत ज्ञानेश्वर हमारे 21 साल की उम्र में चले गए, महाराष्ट्र के थे संत ज्ञानेश्वर, 21 साल की उम्र में गए हैं। आदि शंकराचार्य 32 साल की उम्र में गए हैं। स्वामी राम तीर्थ 33, स्वामी विवेकानंद 39 39 साल की उम्र में चले गए। हमारे रामकृष्ण परमहंस 50 में गए, मीराबाई 50 में गई, 50 वर्ष जीवित रही है। चैतन्य महाप्रभु 50 वर्ष जीवित रहे हैं। इन लोग तो हवाई जहाज उड़ेगी 2-4 घंटे भी तो कहाँ चली जाएगी, और बैलगाड़ी इसी जिला में घूमती रहेगी। कितने जो लोग कई जन्मों के पुण्य आत्मा लोग हैं उनको लड़कपन में ही निश्चय हो जाता है। तो इसमें सुनक बोला उपनिषद में, संसार में व निस्सारम दृष्टवा सारदृक्षया प्रव्रजंती अकृतोद्वाहा परम वैराग्य माश्रिता। इनको परम वैराग्य होगा, कई जन्मों का पुण्य होगा। वो लोग जो है क्या करते हैं, संसार की बालकपन में ही उनको निस्सारता दिखाई देती है, इसमें कुछ नहीं है। तो सार वस्तु को देखने की इच्छा से प्रव्रजंती कृतोद्वाहा बिना विवाहित कुंवारे ही निकल जाते हैं। जिनको परम वैराग्य होगा लड़कपन में ही निश्चय हो जाएगा, निकल जाएंगे। और जिनको उतना नहीं है तो धीरे धीरे कुछ होगा, विवाह इत्यादि होगा, फंसेंगे, तब धीरे धीरे इधर से दुष्कारे जाएंगे। तब एक बंदी भी हमसे कह रहा था कि जो हमारे तुलसीदास जी हैं जानबूझ करके नाटक किए हैं। विवाह हो गया उनका, अब सोच उनको था ज्ञान था सब चीज का, वैराग्य भी था, तो क्या क्या करते हैं हमारे तुलसीदास जी, स्त्री चली गई, नैहर चली गई, मायका चली गई। अब किसकी हिम्मत है रात में मुर्दा को पकड़ करके नदी जमुना जी को पार करने की? है हिम्मत सबकी? नाटक किए जान करके। सांप को पकड़ करके आंगन में कूदना सबसे होगा? स्त्री खुद कह दे कि इसमें क्या रखा है हाड़ मलमूत्र के शरीर में, तुम इतना पढ़े लिखे हो, विद्वान हो और इसके पीछे दौड़ते हो। तुम खुद कहवाने के लिए ऐसा ऐसा नाटक कर दिए। वो कह दी तो कैसे ठीक है, आज तो गुरु का काम किया, हम चलते हैं। उसी से कहवा दे, नहीं तो दोस्त लगता था। जवान स्त्री को छोड़ के चल दिए। एक महात्मा हमसे ऐसे सुना रहा था, जान कर कैसे किया कि वही कह दे कि क्या रखा है इसमें। इस तरह से ऐसे ऐसे भी मिलते हैं कहीं कहीं लोग, अपना अपना अपने ढंग से समझाते हैं लोग।
सकलडीहा स्टेशन पर हम गए थे, तो वहाँ पर एक बाजार भी उत्तर साइड में लगता है, मुगल सराय सकलडीहा। तो वहाँ पर एक दिगंबर महात्मा डांगरिया बाबा, दिगंबर ऐसे ही जवानी का शरीर को तंदुरुस्त, आग जला दिए थे बाजार में और नंग धड़ंग, और क्या कर रहे थे, कोई भी मिले उसमें आग जला करके, उसमें लकड़ी मिले लकड़ी, पत्ता मिले पत्ता, जो कुछ मिले उसमें कागज मिले कागज, बाजार चल रहा, लोग जा रहे हैं आ रहे। हम स्वभाव, हमको साधुओं से प्रेम रहा तो हम खड़ा हो गए, कमांडर लिए थे उसे कुछ किताब कॉपी भी, और खड़ा होकर हम देखने लगे। वो देख लिया हमको डांगरिया बाबा और ताल ठोकर गया हमारे पास में, तू साधु हो यही सब देखता है? कहा अरे पीछे आगे से मुतने वाला है, पीछे से टट्टी करने वाला अंग है, क्या देखता है रे? आगे से कोई मुत देगा, पीछे से मैया कर देगा, क्या देखता है? साधुओं का यही सब देखता है? कहीं बैठ के भजन कर, और नहीं भजन करता है तो तुम माया में भटका है, तू वही में भटका है, तू ऐसा बोला। और फिर आग के पास चला गया, लेकर के कागज मिले कागज, लकड़ी मिले लकड़ी, जो मिले कपड़ा मिले कपड़ा, वही में स्वाहा। फिर हम बाद में गए, हम 10-20 साल के बाद, तो वहाँ पर एक स्टेशन के पश्चिम ओर में लाइन से उत्तर एक देवी जी का स्थान है। अभी बुढ़ा गए थे तो कपड़ा भी ओढ़े थे, कुछ लोग उड़ा दिए थे भक्त लोग, तो हम जाकर बैठ गए। तो क्या कहते हैं, देख लगे रह भजन कर, तोरो धीरे धीरे शांति हो जाए, तोरो हो जाए धीरे धीरे शांति तोरो हो जाए शांति। बुढ़ा गए थे तो ऐसे हुआ था। हम गए थे उधर रीवा जिले में, मैंने उधर की तरफ मैंने घूमते थे, तो मिलते हैं लोग ना, कहीं कहीं महात्मा थे, नरसिंह दास मिले, महात्मा नरसिंह दास। तो पनवार मानिकपुर चित्रकूट का क्षेत्र है, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश का और यूपी का बॉर्डर लगता है, मांदा और रीवा जिला, इलाहाबाद से भी बॉर्डर लगता है। तो वो घूमते थे, जो कपड़ा शरीर पर है बस यही, कुछ नहीं, कमंडल वगैरह कुछ नहीं, जो शरीर पर है वही बस है। रास्ता धर कर नहीं चलते थे, कहते थे कि इस पर पापी भी चलते हैं, तिरछे चलते थे। अब देखो उनका बैल बना हो, बैल खोल दे, गाय मिले गाय खोल दे, भैंस घोड़ी सब तोरा के बांध के रखा जाएगा तो कैसा लगेगा रे? जब नरसिंह दास आ जाए, डर के मारे कोई बोले नहीं उनसे, तो भगदड़ मच जाए, गाय उधर गई भैंस उधर गई, आ गए नरसिंह दास, हलचल मच जाए जहाँ जा। बछवा बना है, बछवा को पड़वा मिले, पड़वा खोल दे के अपने माई के पिए रहा, तो कभी होते रहे स्वभाव। तो घूमते थे, कहीं रामायण वगैरह हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, धूल उठा करके यह हो रही है, यह हो रही है, तो उड़ा करके फिर चल देते थे अपना। कोई आप बैठे हैं अपने घर पर ऐसे, पीछे से आ जाते थे, अब बाल्टी में पानी रखा है, आपके ऊपर चढ़ा दिए, अब तुम लोग कहीं कौन है, तो देखने से नरसिंह दास प्यार है, ऐसा ही से नरसिंह दास से खेल रही। नरसिंह दास एक बार ऐसे बैठे हुए थे, 2-4 पुलिस वाले आ गए, कुछ बोल देते थे मनमानी मौज वाला, तो पुलिस वाले बोले कि ज्यादा बाबा ना बोला करो, नहीं तो बंद कर देंगे हवालात में, कहे कि अपना दिमाग बंद करके देख ले चल। तो पुलिस वाला ठीक था, चला ले गया थाना में, बंद कर दिया हवालात में। 1-आध घंटे के अंदर ही दरोगा इनके उल्टी 10, पुलिस के मेहर हुआ वो करो उल्टी 10, और लड़का बीमार, आधे घंटा के अंदर में सब हो गया हलचल था। कहे हमारो तबीयत खराब आ रही है, मेरे वो कब खराब, सबके तेरे सब भैया के जब से लाया है तबे से ही सब हुआ है। सब गए, कहे बाबा तो हम खोल दिए सब, कहे जाओ बाबा, ना कहे कि नहीं रातों भर तो रख देते बात के, ना हम लोग मर जाएंगे तब जाओगे तब निकले बंदे। हाँ ये बड़े ऐसे ही से भी हुए हैं सब, मैंने साधु में भी। अच्छा, लोग चाहते थे कि हमको मार देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, गाली दे देंगे तो काम। एक बार ऐसे ही कहीं पर मैदान में थे, गांव के लोग पहुंच गए, बाबा हमारा ये विपत्त है, हमारा ये विपत्त है, हमको लड़का नहीं है, हमको विवाह नहीं, हम तो बेटा लिए हैं, लड़ने को तैयार। आप छोटा पकड़ करके जटा पकड़ के लड़का को पटक देते हैं, सोचते थे कि मार देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम खड़ा होकर देख रहे थे, तो आ गया ताल ठोके हमारे, तो कहते हैं क्या कहता है, साधुओं का यही सब देखता है, साधुओं का यही सब देखता है।
स्टार्ट हो गया लड़ने के लिए। तो एक बार हम कुछ फल ले गए थे उनके यहाँ, तो एक दो खाए केला वगैरह, केला खाए। अब क्या कहते हैं, एक हनुमान जी का मंदिर था, एक छोटी नदी बहती थी, बैठ गए, लेटे थे। मन संसार में फंसता है, मन संसार में फंसता है तो उगता है तो छूटने की कोशिश करता है और उपाय लगाकर छूट भी जाता है। मन संसार में फंसता है तो उगता है तो छूटने की कोशिश करता है और उपाय लगाकर छूट भी जाता है। ये तो मन का काम है बाबा, दोहराते थे, ये तो मन का काम है बाबा, तुम भजन करो बाबा, तुम भजन करो बाबा, ये तो मन का काम है बाबा। आशा तृष्णा ना मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरती है, इसीलिए बार बार जन्म मरण होता है, तुम आशा तृष्णा मारो बाबा। ये इतना बोले हम सावधान थे, इसलिए पकड़ लिए उनके वचन को। मन संसार में फंसता है, ऐसे बोले जिसे हमसे नहीं बोलते। मन संसार में फंसता है तो उगता है तो छूटने की कोशिश करता है और उपाय लगाकर छूट भी जाता है। ये तो मन का काम है बाबा, तुम भजन करो बाबा। आशा तृष्णा ना मरी गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरती, इसलिए बार बार जन्म मरण होता है, इसलिए आशा तृष्णा मारो बाबा कह करके चुप हो गए। मैंने इस ढंग का उनका जा रहे हैं पैदल, बस वाला रोक लिया कि हम बाबा इलाहाबाद जा रहे हैं। छत पर बस से बैठ गए, इलाहाबाद चले गए। और लोग सोचे कि कहाँ गए बाबा, कहाँ गए, खोलते कहीं पता लगा देते तो फिर लोग ले आते थे। उनको कोई पता नहीं, कोई जहाँ कोई ले जाए कोई चल जाए, कोई घर नहीं, कोई कुटी नहीं उनका कुछ। ऐसे उन्होंने महात्मा इस देश में हो गए हैं, मतलब ऐसे भी विचित्र साधु।